See our next question. If A is targeting B, B and C are targeting A, the probabilities of hitting the target by A, B and C are 2 by 3, 1 by 2 and 1 by 3 respectively. If A is hit, then we have to find the probability that B hits the target and C doesn't. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास तीन पर्सन्स गिवन है ए बी एंड सी। मान लीजिए तीनों के पास एक एक गन है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ने टारगेट किया हुआ है बी को, यानी कि ए ने अपनी गन को पॉइंट आउट कर रखा है बी की तरफ। तो देखिए ए ने अपनी गन को पॉइंट आउट कर रखा है बी की तरफ एंड सिमिलरली बी एंड सी आर टारगेटिंग ए। इसका मतलब बी एंड सी ने अपनी गन्स को पॉइंट आउट कर रखा है ए की तरफ, यानी कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं ए को किल करने का। नाउ नेक्स्ट लाइन दे रखी है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए बी एंड सी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए हिट कर लेगा अपने टारगेट को, वो गिवन है 2/3। प्रोबेबिलिटी बी हिट कर लेगा अपने टारगेट को यानी कि ए को, वो है आपके पास 1/2 एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी सी हिट कर लेगा अपने टारगेट को, वो गिवन है हमारे पास 1/3। नाउ नेक्स्ट लाइन बोली है आपसे, इफ ए इज हिट, यानी कि ए को हिट कर लिया गया है, तब आपको ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ए इज हिट का मतलब क्या है। इसका मतलब है ए इज हिट का मतलब है कि या तो बी ने ए को मार दिया हो, या फिर सी ने ए को मार दिया हो, या फिर दोनों ने ए को मार दिया हो। तो आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इज हिट का मतलब क्या है। ए इज हिट का मतलब है प्रोबेबिलिटी आइदर बी और सी हिट्स ए। ओके, और आपको पता है आइदर बी और सी का मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी को आपको फाइंड आउट करना है। अब ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता है इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन क्या होता है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखिए, आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी गिवन है, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नहीं गिवन। ठीक है, बट एक नोटिस कीजिएगा, ये तीनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इंटरसेक्शन की होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आप लोग इजीली यहाँ से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या निकलेगा इसका आंसर। इसका आंसर निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है 1/3 एंड माइनस में 1/2 इंटू 1/3 बिकॉज दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आई थिंक एलसीएम आ जाएगा आप लोगों के पास 6 और यहाँ हो जाएगा 3 + 2 - 1 जो कि आपसे बोल देगा 5 - 1 इज़ 4/6 और अल्टीमेटली आपको 2/3 ऑब्टेन हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इस फॉर्मूले की जगह पे एक और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। आपको पता है बी यूनियन सी का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ बी और सी हिट्स ए। अब मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ बी सी हिट्स ए। आप ऐसे भी करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। इससे क्या मिलता आपको, इससे मिलता आपको 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, और इससे भी आंसर आप लोगों को 2/3 ही मिलता। तो आप लोग जब चाहें इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एटलीस्ट वन के लिए और इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एटलीस्ट वन के लिए। सो पी ए इज हिट का प्रोबेबिलिटी आपको मिल चुका है 2/3। ना देखिए सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ ए इज हिट ऑलरेडी हो चुका है तो आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट एंड सी डजेंट। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी बी ने हिट किया है टारगेट को और सी ने हिट नहीं किया है टारगेट को, और कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशनल है यहाँ पे ए इज हिट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए इस इवेंट का नाम मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बोल दिया, तो इसका मतलब सवाल ने आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट स्लैश डी। आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। और आपको पता है क्योंकि ये इवेंट्स आपस में हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू पुटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये हो जाएगा सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास 1/3 है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जिसको आप बोल सकते हैं 1 माइनस में 1/3, जो कि अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 2/3। सो 1/2 इंटू में 2/3 करने पे आपको क्या ऑप्टेन होगा, आई थिंक आप लोगों को 1/3 ऑप्टेन हो जाएगा। और देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे इससे मैच भी कर रहा है। सो ये तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। ओके